हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि घर के हालात को बदल करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जी के में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान और राजस्थान जीके के अंतर्गत नया राजस्थान नया जीके, जो कि आपके 50 जिले और 10 संभागों के अनुसार हम पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने काफी चीजें आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और कला एवं संस्कृति के अंतर्गत टॉपिक स्टार्ट किया था मेले एवं त्योहार। और मेले एवं त्योहार के अंतर्गत 4-5 क्लास हम आपको अपलोड कर चुके थे। भाद्रपद मास के अंतर्गत, महीने के अंतर्गत हम त्योहारों की चर्चा कर रहे थे। हमने क्या है, महीने के अनुसार चैत्र वैशाख आषाढ़ जेठ सावन इस क्रम में पढ़ा है। और अब भाद्रपद मास के अंतर्गत लगभग हम 6 त्योहारों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट त्योहारों की। तो भाद्रपद मास के अंतर्गत जो 7वां त्योहार रहने वाला है। 6 त्योहार अपन डिस्कस कर चुके थे। और वह 6 त्योहार कौन कौन से थे अपन के भाद्रपद मास के अंतर्गत। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, तो वो पढ़ा क्या था। एक तो गणेश उपछठ पड़ी थी। उपछठ से पहले बड़ी तीज, बड़ी तीज के बाद में उपछठ, उपछठ के बाद में जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के बाद में बछबारस, सती अमावस्या और गणेश चतुर्थी। ठीक है, त्रिनेत्री गणेश जी का मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में बढ़ता है। इन चीजों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। और अभी हम पढ़ने वाले हैं 7वां त्योहार, जिसे बोलते हैं अपन कौन सा, ऋषि पंचमी। कौन सा त्योहार बोलते हैं, ऋषि पंचमी। और ऋषि पंचमी का जो त्योहार है, यह कब मनाया जाता है ऋषि पंचमी का त्योहार। तो ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, तो आपको शब्द से लग रहा होगा पंचमी, कब मनाया जाता है, पंचमी, तो 5वीं को। और ऋषि पंचमी मनाया जाएगा तो शुक्ल में मनाया जाएगा। तो ये हो जाएगा अपन का कौन सा महीना, भाद्र मास। कौन सा हो जाएगा, भाद्र पद, भाद्र पद शुक्ल और पंचमी। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है कौन सा त्योहार, ऋषि पंचमी का त्योहार। ऋषि पंचमी के दिन क्या है, ऋषि और मुनियों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है ऋषि पंचमी के दिन। किसकी क्या जाती है, ऋषि मुनियों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है ऋषि पंचमी के दिन। और इस दिन क्या होता है, जो माहेश्वरी समाज के जो लोग होते हैं, कौन से समाज के, माहेश्वरी समाज के जो लोग होते हैं, और उनके द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार सावन में आता है, लेकिन उस दिन क्या है, माहेश्वरी समाज के लोग इस त्योहार को नहीं मनाते हैं। लेकिन के वो क्या मनाते हैं, नाग पंचमी के दिन क्या मनाते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ओनली फॉर माहेश्वरी समाज के लोग, ठीक है, बाकी कोई नहीं मनाता है। इसके अलावा अपन बात करें रक्षाबंधन, ठीक है, मनाते हैं। तो रक्षाबंधन का क्या मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, कौन मनाते हैं, माहेश्वरी समाज के लोग। इसके अलावा और कोई नहीं मनाता है, माहेश्वरी समाज के लोग ही मनाते हैं इस त्योहार को। इसके अलावा नेक्स्ट त्योहार हो जाएगा अपन के भाद्रपद मास के अंतर्गत। वह नेक्स्ट त्योहार कौन सा हो जाएगा, 8वें नंबर का त्योहार है, वो हो जाएगा अपन का राधाष्टमी। कौन सा हो जाएगा, कृष्णाष्टमी। तो जन्माष्टमी को अपन कृष्णाष्टमी कहते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। वो भी भाद्रपद मास में आती है, लेकिन वो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आती है, कृष्ण भगवान सामने थे तो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत। और राधा अष्टमी है, तो राधा अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाद्रपद में। कब मनाया जाता है, भाद्रपद में। और राधा कैसी थी, गोरी, तो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आएगी। ठीक है, इसके अलावा अष्टमी को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, अष्टमी को। कृष्ण और राधा के जन्म में बस 8 दिन का फर्क था। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, तो राधा अष्टमी। राधा अष्टमी कहते हैं ना, कृष्ण भगवान कहते थे कि मैया में राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। तो राधा गोरी है शुक्ल पक्ष में जन्म होने के कारण, और कृष्ण भगवान सांवले या काले हैं, मोहिली मुररिया वाले हैं। तो वो है अपन के कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आते हैं, इस वजह से क्या है, सांवले हैं। इसके अलावा बात करें, राधा का जन्म दिवस इस दिन मनाया जाता है, राधाष्टमी के दिन क्या मनाया जाता है, राधा रानी का जन्म दिवस। राधा का जन्म दिवस, हाँ, इस दिन क्या है, राधा रानी का क्या है, जन्म दिवस आता है। और इसी दिन क्या है, सलेमाबाद, सलेमाबाद है जो अजमेर में पड़ता है, वहां पर
श्री निम्बार्क तीर्थ पर राधा रानी का क्या लगता है, मेला लगता है। तो यह कहाँ पर लगता है मेला, तो पहले पॉइंट हो जाएगा राधा रानी का जन्म दिवस आता है, दूसरा हो जाएगा सलेमाबाद, बाद कहाँ सलेमाबाद, और सलेमाबाद कहाँ पड़ता है अपन का, अजमेर के अंतर्गत। और सलेमाबाद अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर के अंतर्गत में किसका, श्री निम्बार्क। और निम्बार्क जो क्या है, यह एक क्या है, तीर्थ स्थल है। निम्बार्क तीर्थ स्थल पर अजमेर में, तो सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क तीर्थ स्थल में रानी का मेला बढ़ता है। और मेला कब बढ़ता है, राधाष्टमी के दिन। तो सलेमाबाद किस जगह पड़ती है, अजमेर के अंतर्गत पड़ती है, और जहां पर निम्बाड़ तीर्थ स्थल में राधा रानी का क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट त्योहार की, और वो नेक्स्ट त्योहार कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तेजा दशमी। क्या हो जाएगा, शुक्ल भाद्र शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है तेजा दशमी। और तेजा जी की जो आराधना में क्या बढ़ता है, यह त्योहार मनाया जाता है तेजा दशमी। और तेजा दशमी है, यह कब मनाया जाता है, भाद्रपद, कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, शुक्ल दशमी, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। और इस दिन तेजा जी धार्मिक मेला खरनाल नागौर में बढ़ता है। तो तेजा दशमी के दिन क्या बढ़ता है, खरनाल नागौर जगह पड़ती है, कहां पड़ती है, नागौर में। तो इस दिन तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला किस जगह बढ़ता है, तो वो बढ़ता है खरनाल। किस जगह पड़ती है, खरनाल। और खरनाल पड़ती है अपन के नागौर के अंतर्गत। तो खरनाल नागौर में, ठीक है। तो इस दिन तेजा जी का मेला खरनाल नागौर में भरता है। और जबकि अपन बात करें तेजा जी का एक पशु मेला है, तो पशु मेला है तेजा जी का, वो कहाँ पड़ता है, वो परबतसर नागौर में। तो आपको यहीं लिख देता हूं, तेजा पशु मेला, तेजा जी का पशु मेला आपसे पूछ ले, तो पशु मेला है तेजा जी का, ये भरता है अपन के किसमें, पर्वतसर। तो पर्वतसर की जगह पड़ती है, तो नागौर के अंतर्गत भरता है तेजा जी का पशु मेला, पर्वतसर नागौर में। और तेजा जी का मेला आपसे पूछ ले, तो तेजा जी का मेला बढ़ता है, वो बढ़ता है खरनाल नागौर में। कहाँ बढ़ता है, खरनाल नागौर के अंतर्गत बढ़ता है। और इस दिन है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, खेजड़ी गांव जोधपुर में लगता है। तो तेजा दशमी के दिन क्या लगता है, क्या लगता है, विश्व का एकमात्र, विश्व का एकमात्र, और विश्व का एकमात्र कौन सा, वृक्ष मेला, या फिर अपन बोल सकते हैं इसे खिजड़ी वृक्ष मेला। तो वृक्ष मेला विश्व में एक जगह ही लगता है, राजस्थान के अंदर का जो भी, और वृक्ष मेला लगता है वो लगता है खेजड़ली। तो खेजड़ी जो वृक्ष की रक्षा करते हुए अमृता देवी ने अपने क्या है प्राण त्याग दिए थे, उसकी याद में खेजड़ी गांव में, जोधपुर के अंतर्गत पड़ती है खेजड़ी गांव, और जोधपुर के अंतर्गत में क्या लगता है, खेजड़ी गांव में मेला लगता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। ठीक है, लगता है। आपको तेजा दशमी से संबंधित ये दोनों तीनों याद रखनी है, ठीक है। और तेजा जी लोक देवता है, उनकी आराधना में एक नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। तो अपन बात करें तेजा धार्मिक मेला खरना नागौर में, और तेजा पशु मेला पर्वत से नागौर में, और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला पूछ ले तो खेजल्ली का जोधपुर में लगता है। इसके अलावा अपन खेजल्ली की जो बात आई है, तो खेजल्ली की बात करते हैं अपन। तो खेजल्ली जो बलिदान है, तो अपन इसको खेजल्ली बलिदान के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि इस दिन क्या है कि यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई ने अपने वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। और ये क्या पड़ता है, खेजड़ली। और खेजड़ली बलिदान, खेजड़ली बलिदान है, यह कब हुआ था, तो खेजड़ली बलिदान हुआ था, ये हुआ था 28 अगस्त 1900, 28 अगस्त 1730 को। कब हुआ था, 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली बलिदान हुआ था। और यह है किसके काल में हुआ था, तो ये हुआ था जोधपुर शासक, कौन थे, जोधपुर शासक। और जोधपुर शासक कौन थे, तो वो थे अभय सिंह,
जोधपुर शासक अभय सिंह के काल में। के काल में तो जोधपुर शासक अभय सिंह के काल में यह घटना घटित हुई थी। और अभय सिंह का जो वन मंत्री था वो था गिरधारी दास। कौन था? गिरधारी दास। और गिरधारी दास क्या होता है? वो अपनी सेना लेकर के जाता है वनों की कटाई करने के लिए। तो उस जगह पे क्या है, महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती हैं और चिपक करके क्या है, अपने प्राण त्याग देती हैं। तो कुल 363 लोग शहीद हुए थे। तो कितने लोग शहीद हुए थे? तो 363 लोग। तो 363 लोग शहीद हुए। कितने शहीद हुए? 363 लोग शहीद हुए। और इनमें से 294 क्या है, पुरुष। 363 लोग शहीद हुए थे, 294 पुरुष और 69 क्या थी, महिलाएं। 69 क्या थी, महिलाएं। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा कि बलिदान का नेतृत्व किसने किया था। तो बलिदान का नेतृत्व है मेन भूमिका किसने निभाई थी? तो वो निभाई थी अमृता देवी बिश्नोई। और बिश्नोई संप्रदाय है वो क्या है, पेड़ पौधों की क्या करता है, रक्षा करने का कार्य करता है, बिश्नोई संप्रदाय। और अमृता बिश्नोई देवी के साथ साथ में एक और थी जिसने रामो। तो रामो ने भी क्या दिया था, रामो बिश्नोई ने भी अमृता देवी का क्या दिया था, साथ दिया था। और अमृता देवी के साथ में इसकी 2 पुत्रियां भी थी, उन्होंने भी क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो ये है खेजल्ली की घटना। और अपन बात करते हैं इसके अलावा, खेजली के अलावा नेक्स्ट त्योहारों की भी बात करेंगे। तो खेजली है 28 अगस्त 1730 को हुआ था बलिदान। और जोधपुर शासक अभय सिंह के काल में हुआ था। 363 लोग शहीद हुए थे, 294 पुरुष थे और 69 महिलाएं थी। और अमृता देवी और रामा बिश्नोई ने क्या किया था, बलिदान का नेतृत्व किया था, मेन भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अपन नेक्स्ट त्योहार की बात करते हैं। तो नेक्स्ट त्योहार कौन सा हो जाएगा अपन का? तो वो हो जाएगा अपन का जल झूलनी एकादशी। और जल झूलनी एकादशी है, यह कब आती है? तो ये आती है अपन के भाद्र शुक्ल, कब आती है? भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन आती है। भाद्र शुक्ल एकादशी की आती है जल झूलनी। भाद्र शुक्ल एकादशी। तो भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन आती है जल झूलनी। और जल झूलनी जो त्योहार है, ये है देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जल झूलनी त्योहार को अपन बोलते हैं देव झूलनी एकादशी। और देव झूलनी एकादशी। देव झूलनी एकादशी। और इस दिन क्या है, आगामी वर्ष में अच्छे मानसून की कामना हेतु देवी देवताओं की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और बेवान, देव बेवान और चलता फिरता मंदिर और मिनीएचर सूडन टेम्पल इत्यादि में बैठकर पवित्र जलाशय में स्नान किया कराया जाता है। तो बेवान बोलते हैं अपन, जैसे बोलते हैं ना कावड़ आती है ना, कावड़, कावड़ मंदिर नुमा आकृति जिसको अपन क्या है, इसकी यात्रा कराते हैं, तो उसे बोलते हैं बेवान। जो कि क्या है, बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत प्रसिद्ध है। काठ लकड़ी के लिए भी बस्सी चित्तौड़गढ़ फेमस है। ठीक है, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ से क्या है, बेबान सर्वाधिक बनाए जाते हैं लकड़ी के। तो जिसे अपन चलता फिरता देव बेमान भी कहते हैं। ठीक है, मंदिर नुमा आकृति होती है जिसमें देवता की मूर्ति भी लगी होती है। और इसे चलता फिरता मंदिर भी कहते हैं, मिनीएचर सूडन टेम्पल भी कहा जाता है। और इसको क्या है, जलाशयों में स्नान कराया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह कावड़ के रूप में इसको ले जाया जाता है जल झूलनी एकादशी के दिन, भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अनंत चतुर्दशी। और अनंत चतुर्दशी आती है, ये भी अपन की किस्म आती है। तो वो आती है अपन की अनंत चतुर्दशी भाद्र शुक्ल एकाद चतुर्दशी के दिन। कब आती है? अनंत चतुर्दशी। तो अनंत चतुर्दशी है, यह कब आती है अनंत चतुर्दशी? तो यह आती है अपन की भाद्रपद
शुक्ल चौदस को चतुर्दशी। ठीक है, और इसकी अपन बात करें, कुल 16 दिन का पक्ष होता है चतुर्दशी में। इसमें क्या होता है, कुल 16 दिन का पक्ष होता है, और इस पक्ष में पितृलोक के द्वार खुले रहते हैं। किसके खुले होते हैं, माना जाता है कि इस दिन क्या है, पितृलोक के द्वार खुले रहते हैं, और पूर्वज अपनी संतानों को देखने के लिए धरती लोक पर आते हैं। तो अनंत चतुर्दशी क्या है, त्योहार मनाया जाता है, ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के, मतलब 14 के दिन। और इस दिन क्या मानता है कि क्या होता है, इस दिन क्या होता है, पितृलोक होता है, उसके द्वार खुले होते हैं। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग और पूर्वज जो हमारे ऊपर चले गए हैं, तो वो क्या है, पूर्वज अपने संतानों को देखने के लिए धरती लोक पर आते हैं। ठीक है, और इस पक्ष में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, किसमें, अंत चतुर्दशी के टाइम में। और यह 16 दिन का पक्ष होता है पूरा, भाद्र शुक्ल 14 से। मुख्य भोजन होता है खीर। क्या खीर बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है। और भाद्रपद पक्ष के दौरान ही सांझी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, सांझी। और सांझी किसे बोलते हैं, कि हाड़ौती के क्षेत्र में जो सर्वाधिक लोकप्रिय है सांझी, और पार्वती को समर्पित त्योहार होता है कौन सा, सांझी। गोबर के दीपकों पर कन्याओं द्वारा चित्रांकन करना, और केले के पत्ते पर सांझी नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है अनंत चतुर्दशी से संबंधित। और आपसे पूछेगा तो बस यही, भाद्र शुक्ल एकादशी को चतुर्दशी को बढ़ता है मेला, कौन सा, अनंत चतुर्दशी। इस जगह पे मानता है कि बड़े बुजुर्ग हमें देखने के लिए आते हैं इस दिन पे, और 16 दिन का पक्ष होता है लगभग। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट त्योहार की बात करते हैं। और नेक्स्ट त्योहार कौन से हो जाएंगे अपन के, तो वो रहने वाला अपन का नेक्स्ट त्योहार, वो हो जाएगा अपन का कौन सा महीने का आ जाएगा, तो अगला महीना है भाद्रपद के बाद में जो महीना आता है वो हो जाएगा अपन का आश्विन मास के त्योहार। कौन सा त्योहार हो जाएगा, आश्विन मास का त्योहार हो जाएगा। तो हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट महीना, उसे बोलते हैं अपन कौन सा, आश्विन। तो आश्विन मास के त्योहार, आश्विन मास के त्योहार, आश्विन जो महीने हैं उसके त्योहारों के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखते हैं कि आश्विन माह में दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंतर्गत बात करें तो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आश्विन माह में कोई त्योहार नहीं आता है। क्या नहीं आता है, एक भी त्योहार नहीं आता कृष्ण पक्ष के अंतर्गत। ठीक है, अपन बात करें शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आश्विन माह में, तो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत त्योहार आता है, और कौन कौन से आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला आता है अपन का कौन सा त्योहार, तो उसे बोलते हैं आश्विन माह में नवरात्रा। क्या आती है, नवरात्रा। शुक्ल पक्ष के अंतर्गत एक तो आती है नवरात्रा, और नवरात्रा आती है आश्विन माह के जो शुक्ल पक्ष में पहले से लेकर 9 दिन तक। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात करें दशहरा, और दशहरा जो त्योहार है इसे बोलते हैं अपन विजयदशमी, और विजयदशमी का त्योहार आता है आश्विन शुक्ल दशमी को। ये भी शुक्ल पक्ष में आश्विन मंथ में, तो ये आता है दशमी को। ठीक है, अपन इसके अलावा बात करते हैं अपन शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा है, यह भी आश्विन महीने में आती है। और शरद पूर्णिमा है, यह कब आती है, तो आश्विन पूर्णिमा के दिन आती है शरद पूर्णिमा। ठीक है, आश्विन पूर्णिमा के दिन आती है, टाइम पर आती है कौन सी, शरद पूर्णिमा। अपन बात करेंगे अब एक एक को डिस्कस, ये तीन ही त्योहार के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, तो वो हो जाएगी नवरात्रा। क्या हो जाएगी, नवरात्रा। और नवरात्रा है, इसके बारे में अपन बात करें नवरात्रा के बारे में, तो नवरात्रा का त्योहार पहली बात तो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आश्विन शुक्ल एक से लेकर के, मतलब प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक। तो इसे अपन प्रतिपदा भी बोल सकते हैं, या फिर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, और प्रतिपदा से नवमी तक। ठीक है, तो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा एक से लेकर के नवमी तक, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक का उनसे मनाया जाता है त्योहार, तो वो हो जाएगा नवरात्रा का त्योहार। ठीक है, नवरात्रा त्योहार के दिन क्या किया जाता है, कि आपने देखा होगा कि देवी दुर्गा ने महासुर नामक राक्षस को 9 दिन तक चले युद्ध में पराजित किया गया था। तो देवियों के द्वारा युद्ध किया गया था, देवी दुर्गा के द्वारा। कौन सी देवी, देवी दुर्गा के द्वारा। और महिषासुर जो नामक राक्षस हुआ था, उसको 9 दिन तक युद्ध चला था देवी के साथ में, और उसके बाद में उसको क्या किया गया था, पराजित किया गया था। ठीक है, तो अपन को फर्स्ट नंबर इसमें लिखना है, कौन सी देवी हो जाएगी अपन की, तो वो हो जाएगी दुर्गा देवी ने, देवी दुर्गा ने। कौन सी देवी ने, देवी दुर्गा ने महिषासुर, देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस को 9 दिन तक
चले युद्ध के बाद 9 दिन तक युद्ध चलता रहा और 90 दिन जाकर के क्या है, उसको पराजित कर दिया था, पराजित किया। ठीक है, एक घटना तो ये है इससे संबंधित। और ये सर्दियां नवरात्रा कहलाती है। नवरात्रा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है सर्दी नवरात्रा और एक और बताएंगे अभी कौन सी नवरात्रा होती है। तो ये है कौन सी नवरात्रा हो जाएगी, ये हो जाएगी अपन की सर्दीय शीत ऋतु में आने वाली नवरात्रा है, इसलिए इसे बोलते हैं सर्दीय नवरात्रा। तो यह सर्दीय नवरात्रा कहलाता है। ठीक है, एक चैत्र मास में भी आती है अपन का, एक प्रतिपदा से लेकर नवमी तक। इसके अलावा बात करें अपन, अष्टमी के दिन देवी दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो 9 दिन की अपन की क्या होती है, यह नवरात्रा होती है। इसमें जो अष्टमी का जो 8वां दिन होता है, इसकी पूजा का कौन सा 8वां दिन होता है, तो अष्टमी के दिन देवी दुर्गा की, कौन सी, देवी दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो देवी दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व होता है किस, कौन से दिन, तो 8वें दिन महत्व होता है। तो 8वें दिन क्या है, देवी दुर्गा का क्या होता है, विशेष महत्व होता है अष्टमी के दिन। और अपन बात करें दिसंबर 2021 में पश्चिम बंगाल की जो दुर्गा पूजा को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, शामिल। नवरात्राओं की बात करनी है तो आपको ये भी याद रखना है कि ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, पश्चिम बंगाल में दिसंबर 2021 में, 2021 में, और किसके अंतर्गत, पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को। तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत दुर्गा पूजा की जाती है। उस दुर्गा पूजा को यूनेस्को, किसके द्वारा, यूनेस्को ने जयपुर प्रकोष्ठ को 2019 में शामिल किया था। तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। क्या किया गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर में सूची में क्या किया है, शामिल किया गया है। और यह कब किया गया था, 2021 के अंतर्गत, जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो दुर्गा पूजा की जाती है उसको शामिल किया गया था। ठीक है, और विशेष अपन की बात करें तो 8वें दिन की पूजा होती है अपन की विशेष पूजा। और अपन बात करें कि आश्विन मास में नवरात्रा गुजरात का प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध गरबा नृत्य आयोजित होता है आश्विन नवरात्रा के टाइम पे। ठीक है, तो नवरात्रा के टाइम पर ही किसके अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत और प्रसिद्ध गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। और राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या है, प्रसिद्ध है नवरात्रा का त्योहार। तो राजस्थान में आपसे पूछ ले है कि कहाँ पर प्रसिद्ध है राजस्थान में नवरात्रा का त्योहार, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो वो याद रखना आपको। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो रखनी है नवरात्रा के दिन गुजरात का, तो नवरात्रा के दिन गुजरात में गरबा, नवरात्रा के दिन गुजरात में गरबा नृत्य किया जाता है। गरबा नाइटें चलती हैं नवरात्रा के दिन गुजरात के अंतर्गत। और राजस्थान से संबंधित इसकी बात करते हैं तो राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में, किस जिले के अंतर्गत, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। तो नवरात्रा का त्योहार डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रसिद्ध है। और नवरात्रा के दिन गुजरात में तो गरबा नृत्य किया जाता है, ये आपको याद रखना। और राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या है, नवरात्रा का त्योहार क्या है, प्रसिद्ध है। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो ये हो जाएगा अपन का, आज किस महीने का अपन बात कर रहे हैं, तो आश्विन महीने का पहला त्योहार नवरात्रा का त्योहार। इसके अलावा अपन बात करें दांडिया नृत्य फागुन मास में आयोजित होता है, जो क्या है, जोधपुर में प्रसिद्ध है। कौन सा, दांडिया नृत्य। अपन बात करेंगे नेक्स्ट त्योहार की, और नेक्स्ट त्योहार कौन सा रहने वाला है, वो हो जाएगा अपन का 2nd नंबर का त्योहार। और 2nd नंबर का त्योहार आश्विन माह में हमने कौन सा पढ़ा था, तो वो पढ़ा था दशहरा। कौन सा पढ़ा था, दशहरा। और दशहरा को अपन क्या बोलते हैं, इस दशहरा को एक अन्य नाम से और जानते हैं, जिसे बोलते हैं विजयदशमी। कौन सा बोलते हैं, विजयदशमी। और विजयदशमी के दिन क्या हुआ था,
भगवान राम ने क्या किया था, रावण का वध किया था विजयदशमी के दिन, ऐसी मान्यता है। ठीक है, और ये किस महीने के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अपन का आश्विन, आश्विन महीने के अंतर्गत शुक्ल दशमी के दिन। कब आता है, आश्विन महीने के अंतर्गत शुक्ल दशमी के दिन। ठीक है, दशहरा का त्योहार जिसे विजयदशमी कहा जाता है। इस दिन भगवान राम ने, रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। क्या किया गया था इस दिन, भगवान राम ने रावण का वध किया था। किस दिन वध किया गया था, दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण जी का वध किया गया था। और और क्या हुई थी, असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। क्या हुई थी, असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, इसलिए अपन इसे बोलते हैं विजयदशमी। कौन सा त्योहार बोलते हैं, विजयदशमी। और भारत में दशहरा प्रसिद्ध है, वो है मैसूर कर्नाटक, और कुल्लू हिमाचल, और राजस्थान में दशहरा प्रसिद्ध है कोटा का। तो भारत के अंतर्गत आपसे पूछ सकता है कि भारत में दशहरा प्रसिद्ध है, तो भारत में दशहरा, तो भारत में दशहरा खा का प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा अपन का मैसूर कर्नाटक। क्या हो जाएगा, मैसूर कर्नाटक। इसके अलावा बात करें अपन, और एक जगह पड़ती है कुल्लू, तो कुल्लू कहाँ पड़ती है, कुल्लू मनाली वाला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हिमाचल के अंतर्गत कुल्लू। और दूसरी बात करें अपन मैसूर कर्नाटक, ये जगह पे ये क्या है, भारत में प्रसिद्ध दशहरा मैसूर कर्नाटक का और कुल्लू हिमाचल प्रदेश का है। और राजस्थान की अपन बात करें, तो राजस्थान के अंतर्गत आपने नाम सुना होगा, शिक्षा नगरी कहा जाता है जिसे, उस जगह का फेमस। तो शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है, तो शिक्षा नगरी कहा जाता है अपन के कोटा को। तो राजस्थान में दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है, कोटा का प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का प्रसिद्ध है। ठीक है, कोटा में विजयदशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। मंडोर जोधपुर ओझा और श्रीमाल जाति के ब्राह्मण इस दिन क्या कहते हैं, शोक दिवस रखते हैं। कि जाति के लोग मंडोर जोधपुर ओसिया क्यों रखते हैं, कि रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, तो रावण की पत्नी मंदोदरी है, वो कहाँ की रहने वाली थी, तो मंडोर जोधपुर की थी, मंदोदरी। तो रावण का ससुराल है मंडोर जोधपुर, जहां पर क्या है, इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि ये क्या, रावण क्या था, ब्राह्मण समाज से था, और इनका क्या था, वो दामाद था। इस दिन क्या है, मंडोर जोधपुर में, जोधपुर मंडोर जोधपुर में इस दिन, तो मंडोर जोधपुर में इस दिन, किस दिन, विजयदशमी के दिन। और कौन सी जाति के लोग, तो श्रीमाली। कौन हो जाएंगे, श्रीमाली ब्राह्मण, श्रीमाली जाति के ब्राह्मण। तो श्रीमाली जाति के जो ब्राह्मण लोग होते हैं, तो श्रीमाली जाति के ब्राह्मण इस दिन, तो श्रीमाल जाति के ब्राह्मण इस दिन शोक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, शोक दिवस। कौन सी जाति के, आपसे पूछ ले, तो श्रीमाल जाति के लोग हैं, और क्या हैं, ब्राह्मण हैं, और वो क्या मनाते हैं, इस दिन शोक मनाते हैं। किस दिन मनाते हैं, विजयदशमी के दिन। क्योंकि क्या है, मंदोदरी का जो घर वाले थे वो कहाँ थे, मंडोर जोधपुर में था, और ये रावण का ससुराल था मंडोर जोधपुर। ठीक है, इसके अलावा बात करें दशहरे के दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। तो दशहरे के दिन किस पक्षी के शुभ माने जाते हैं, तो इस दिन लीलटास, लील, तो इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन, तो इस दिन लीलटास पक्षी के दिन क्या दर्शन क्या माने जाते हैं, शुभ। तो इस दिन क्या है, लीलटास पक्षी के दर्शन क्या माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, दशहरे के दिन।
और अस्त्र शस्त्र व खेजड़ी की क्या की जाती है, पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन क्या होता है, अस्त्र शस्त्र, विजयदशमी के दिन किसका, अस्त्र और शस्त्र व खेजड़ी, खेजड़ी की पूजा का विशेष महत्व होता है। किस दिन, विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र और खेजड़ी पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इसके अलावा अपन बात करें तो विजयदशमी के दिन राजस्थान का एकमात्र स्थल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर है, जहां से भगवान श्री राम जी की विजय यात्रा निकाली जाती है। तो भगवान श्री राम जी की जो विजय यात्रा है वो कहां से निकाली जाती है, तो राम जी की विजय यात्रा, तो भगवान राम जी की विजय यात्रा है वो कहां से निकाली जाती है, तो वो निकाली जाती है अपन के जोधपुर के अंतर्गत से। भगवान राम जी की विजय यात्रा, तो भगवान राम जी की जो विजय यात्रा है वो कहां से निकाली जाती है, मेहरानगढ़ जोधपुर से निकाली जाती है। राम जी की विजय यात्रा, और विजय यात्रा राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत पूछ ले भगवान राम जी की विजय यात्रा, और विजय यात्रा है वो कहां से निकाली जाती है, तो ये निकाली जाती है मेहरानगढ़ जोधपुर से। तो मेहरानगढ़ जो किला है वहां से निकाली जाती है, और मेहरानगढ़ किला कहाँ पड़ता है, अपन के जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है। तो मेहरानगढ़ जोधपुर, तो मेहरानगढ़ के जिले के अंतर्गत हो जाएगा, जोधपुर जिले के अंतर्गत से क्या निकाली जाती है, राजस्थान में विजय यात्रा निकाली जाती है भगवान श्री राम जी की। और कोटा में माधव सिंह प्रथम के काल से दशहरा महोत्सव मनाया प्रारंभ हुआ था। तो कोटा में जो दशहरा महोत्सव मनाया जाता है यह है किसके काल से प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था अपन के किसके, तो वो हो जाएगा अपन के माधव सिंह के काल से, माधव सिंह। तो आपको याद रखना, ऊपर ऊपर लिख दिया है मैंने, माधव सिंह के काल से। तो माधव सिंह के काल से मनाया जाता है कौन सा, कोटा का प्रसिद्ध दशहरा मेला। ठीक है। और उमेश सिंह ने, इन्होंने क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई है कोटा में। तो कोटा के अंतर्गत किसके द्वारा सर्वाधिक प्रसिद्धि पूछ लिया आपसे, तो सर्वाधिक प्रसिद्धि, तो सर्वाधिक प्रसिद्धि किसके द्वारा दिलाई गई थी, किसको अपने बात करें किसको दिलाई गई थी, किसको दिलाई गई थी, वो दिलाई गई थी विजयदशमी का जो त्योहार है कोटा में मनाया जाता है उस दिन जो सर्वाधिक प्रसिद्धि आपसे पूछ ले तो सर्वाधिक प्रसिद्धि किसके द्वारा दिलाई गई थी, वो दिलाई गई थी उमेश सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, कोटा के महराब हुए हैं उमेश सिंह के द्वारा सर्वाधिक प्रसिद्धि। और किस शुरुआत हुई थी, तो वो हुई थी माधव सिंह के काल से। ठीक है, आपको ये सारी चीजें विजयदशमी से संबंधित आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये था आपका दशहरा। ठीक है, तो अपन बात कर चुके हैं एक तो नवरात्रा के त्योहार के बारे में, इसके अलावा दशहरा के बारे में, विजयदशमी के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, इनसे संबंधित याद रखनी है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। किसकी बात कर लेते हैं, शरद पूर्णिमा की बात कर लेते हैं। और शरद पूर्णिमा का जो त्योहार है यह है अपन के कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, ये तो पहली बात तो शरद पूर्णिमा, शरद से मतलब लग रहा है शीतकालीन है यह त्योहार, मतलब शीत ऋतु के दिन टाइम में मनाया जाता है। और शरद पूर्णिमा मनाई जाती है अपन की आश्विन माह के अंतर्गत। किसके अंतर्गत मनाई जाती है, आश्विन माह के अंतर्गत। ठीक है, तो आश्विन, शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। आश्विन पूर्णिमा है, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन आती है शरद पूर्णिमा। और इस दिन क्या है, सर्दी की ऋतुओं का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा पर क्या होता है, इस दिन सर्दी की ऋतु का क्या होता है, आगमन होता है। तो इस दिन सर्दी की ऋतु, सर्दी की ऋतु का आगमन होता है शरद पूर्णिमा के दिन। तो सर्दी की ऋतु का आगमन, तो शरद पूर्णिमा के दिन सर्दी की ऋतु का आगमन होता है। अपन नेक्स्ट बात करें, इसे रास पूर्णिमा या काजा गिरी पूर्णिमा कहते हैं। किसको, शरद ऋतु की पूर्णिमा होती है इसे अपन रास पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा,
रास रास पूर्णिमा, या फिर अपन इसे बोलते हैं कोजागिरी। तो कोजागिरी, तो कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। किस पूर्णिमा को? शरद पूर्णिमा को। तो इसे अपन रास पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं। इसके अलावा इस दिन चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। किस दिन? शरद पूर्णिमा के दिन चित्तौड़गढ़ में, किस जिले के अंतर्गत? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत में किसका? मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, मीरा महोत्सव का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। किसके दिन? शरद पूर्णिमा के दिन। इसके अलावा बात करें अपन उत्तर भारत में खीर महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। उत्तर भारत के अंतर्गत शरद पूर्णिमा के दिन किसका, कौन से महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो खीर महोत्सव का आयोजन। और खीर महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है? तो उत्तर भारत में। कहाँ पर किया जाता है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में खीर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारी शरद पूर्णिमा से संबंधित याद रखनी है। आश्विन माह के अंतर्गत जो हमने 3 त्योहार पढ़े थे उनके बारे में अपन देख चुके हैं। कौन कौन से थे वो 3 त्योहार? तो नवरात्रा थी, नवरात्रा, और नवरात्रा के अलावा दूसरा था दशहरा, और दशहरा के अलावा नेक्स्ट त्योहार हो जाएगा अपन का शरद पूर्णिमा। ठीक है, ये तीनों त्योहार आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।